बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 9 शेयर करनी है। मेरे बेटे का कातिल इमरान खान है। ज़िले शाह की वालदा के बयान ने भौचाल मचा दिया और शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर ने प्लस्तर का वो कचूमर निकाला। ये मैं दोनों बयानात आपको सुनाता हूँ। एक ऐसा सहाफ़ियाना सवाल आपको सुनाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप यकीन कीजिए, आप सकते में आ जाएंगे। आप सोचेंगे ये होता है सहाफ़ी, ये होता है सहाफ़ियाना सवाल। आप जितना भी कंजूसी करें, दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। इमरान खान ने अमेरिका से मदद मांग ली। ये क्या चक्कर है? ये मदद भी मांगी, मुआफ़ी भी मांगी और पीटीआई की रैली फिर मुलतवी हो गई। ये चूहे बिल्ली का खेल जारी है, इस पे बात करेंगे। और ये कोई कोकेनी बिल्ली सामने आ गई है, इस पे भी ज़रूर बात करेंगे जनाब। मुरगन खानों का आर्डर वापस हुआ, इस पर भी बात करेंगे। कल 2 अहम केसेस की इस्लामाबाद में समाअत है भाई, इस पे बात करेंगे। और ये पूरी पीटीआई यूथिए हमारे दोस्त, हमारे भाई हसन अयूब के पीछे क्यों पड़ गए हैं, इस पे भी बात करेंगे। अब लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दुखी इंसानियत की खिदमत। आप अकेले नहीं, मेरे पाकिस्तानी भी आपके साथ हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आपके साथ हैं। हमने 2 घर अभी बनाने हैं भाई, इंशाअल्लाह। जो अभी थे ना 6 घर बनाने, 4 बन चुके हैं, वीडियोस आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शेयर भी कर रहा हूं आपके साथ, मुसलसल शेयर करता रहूँगा। और हमने रमज़ान पैकेज पे कंसंट्रेट करना है, 10,000 रमज़ान पैकेजेस। और क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी रमज़ान शुरू है, उनके रोज़े शुरू हैं, तो जनाब इस तरीके से उनको भी हम पैकेज दे रहे हैं इंशाअल्लाह। और ये जो है ना, हमने बिला तखसीस मज़हब, मसलक, फ़िरका, कोई कम्युनिटी, कोई ज़ात पात नहीं, इंसान ही वो हमारा एक टारगेट है। और उसी को हमने जो है ना वो मद्देनज़र रख के दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आज मैं सबसे पहले आपको सुनवाता हूं कि शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर ने प्लस्तर का कैसे कचूमर निकाला। बड़ी मुख्तसर सी वीडियो है, लेकिन आप ये देखें। और फिर उसके बाद मैं तबसरा करके फौरी तौर पे ज़िले शाह की वालदा के उस बयान पे जाता हूँ, आपको सुनवाता भी हूँ। मेरे मैंने इतने इंजेक्शन लगवाए कि अब चला नहीं जा रहा, चला ही नहीं जा रहा, प्लस्तर नहीं उतर रहा। एक दफ़ा फिर सुनवाऊँ? चलें जी, एक दफ़ा फिर सुन लें। मेरे मैंने इतने इंजेक्शन लगवाए कि अब चला नहीं जा रहा, चला ही नहीं जा रहा, प्लस्तर नहीं उतर रहा। अब मेरा ख्याल है शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर को यूथियों की तरफ से गालियां देने का, यूथियों का गाली ब्रिगेड इन पे छोड़ दिया जाएगा। आ जाए भाई। ये ज़िले शाह की वालदा ने एक टीवी प्रोग्राम में, हमारे दोस्त मंसूर अली ख़ान के टीवी प्रोग्राम में, ये बयान बहुत ही मैं समझता हूँ कि मानी खेज़ भी है। ये बयान बहुत अहम भी है। इस बयान को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए और गवर्नमेंट को और कंसर्न्ड इदारों को इसका एक्शन लेना चाहिए। और ज़िले शाह की वालदा कह रही हैं कि यही इमरान खान, यही तहरीक इंसाफ मेरे बेटे की कातिल है। ये ज़रा सुन लीजिए, आप देख भी लीजिए, सुन भी लीजिए। बस मेरा पैगाम पहुंचा दे उन्हें, मुझे तसल्ली नहीं है। इस बेदर्दी से मेरे बेटे का कत्ल किया, साजिश है। उस वक्त सब कुछ इकट्ठा हो गया। यहाँ इतने लोग मरते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहां मर गया, हॉस्पिटल चला गया। 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे की कोई हिफाजत नहीं की। आप खुद ही देख लें, मेरे बेटे की कौन सी हिफाजत की है इन्होंने। मुझसे मेरा जवान बच्चा छीन लिया। मैं अपने बच्चे को कहती होती थी बिलाल ना जाओ, कहता अम्मी नहीं, मैं अपने काज के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे मत रोको। मेरे वोट से वो वजीर आजम होगा बेटा, इतना यकीन था उसका। मैं उसे डांटती थी, 1-2 दफा मैंने उसको स्लैप भी किया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। उसे कहीं मेरा बेटा ला दे, ठीक है? मेरा पैगाम पहुंचा, मेरे मियां से बात करें। अब आपने सुन लिया, इसमें 2 पैगामात हैं। एक पैगाम इसमें वालिदैन के लिए है, एक पैगाम इसमें नौजवानों के लिए है।
वालदैन के लिए ये है, वालदा कह रही हैं कि मैंने 2 मरतबा बेटे को थप्पड़ मारा और मैंने कहा कि आप ना जाओ, और बिल्कुल ठीक कहा। सियासत को सियासत तक लेना चाहिए। सियासी लंगड़े ने पूरी नौजवान नस्ल को गुमराह करके रख दिया है। अब जान चली गई है इन ये बूढ़े वालदैन हैं, हम औलाद वाले हैं। एक बूढ़े वालदैन के लिए एक जवान औलाद का सदमा वो कितना नाकाबिल बर्दाश्त होता है, कोई इनसे पूछे। उनकी वालदा कह रही है ये तहरीक इंसाफ ने मारा है मेरे बेटे को, यही इमरान खान ने मारा है, मुझे वापस करो बेटा। ये वालदैन के लिए भी पैगाम है, समझाएं अपने बच्चों को, और नौजवानों के लिए भी पैगाम है। यह सियासी लंगड़ा कोई आपका जिम्मेदार नहीं है। मुल्तान में ऊपर स्टेज से गिर गिर के बंदे मरते रहे, सियासी लंगड़े ने कोई एक चक्कर भी नहीं लगाया उनके घर, कितनों को दिया। यहाँ पर सियासी लंगड़ा लाहौर से गुजरांवाला तक 6 लाशें गिर चुकी थी, इसने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। समझना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, लेकिन कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार को वालदैन उनको को मशवरा दें और इन जैसे ज़िले शाह जैसे बेचारे लोगों से वो सबक हासिल करें, वो सबक हासिल करें और वो सियासी लंगड़े के बहकावे में ना आए। अब मैं आपको वो सहाफ़ियाना सवाल सुनाने लगा हूँ, आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार सहाफ़ी बहुत सारे हैं। लेकिन ये सहाफ़ी कहते हैं, इमरान खान का ये इंटरव्यू कर रहा है, सहाफ़ी कहते हैं आज इंटरव्यू किया, ये बड़े पाए के सहाफ़ी हैं जनाब, और ये कहते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि आप इमरान खान से दोस्ताना सवाल करते हैं। लो जी, आज मैं सहाफ़ियाना सवाल करूँगा। ठीक हो गया। सवाल क्या किया? ये मैं अब भी कहता हूँ कि आप में से कोई 99.9 बंदों को तो सवाल की समझ ही कोई नहीं आएगी। ये ज़रा आप सुन लें, मैं हायल नहीं होना चाहता क्योंकि मेरे पास और बहुत काम की स्टोरीज़ हैं, वो सब आपको बतानी है और उन पे तबसरा भी करना है। ये ज़रा सुन तो लें, फिर मैं क्या कहूँ, दाद दें या अपने सर को पीट लें। ये एक जुमला फिर मैं तबसरा करूँगा, ये लें। इमरान खान साहब वो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि इमरान खान से आप गुडी गुडी बातें करके चले जाते हैं, आपको खबरें नहीं देते और बाद जगह पर वो दूसरों को स्वीपिंग स्टेटमेंट्स और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ शेयर करते हैं। तो हमने कहा फिर आज आपसे दोस्ताना मैच नहीं, सहाफ़ियाना गुफ्तगू की जाए। आप मुझे 3 चीज़ों का सवालों का जवाब डायरेक्टली दे दें। नंबर 1, जब आपको कुछ हलकों से कहा गया कि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में 29 नवंबर से पहले 25-26 या जो भी आप देख लें डेट को, तो आपको पता है, तो आप वहाँ लाखों बंदों के साथ आ गए थे। आप तसादम को इनवाइट करें, वहाँ खून खराबा हो, मारा मारी हो, लाशें गिरें और स्टेटस को की कुव्वतें जो है वो कंटिन्यू करें। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा, आपने इस प्लान का, इस साजिश का हिस्सा बनने से इनकार किया और मौजूदा आर्मी चीफ कासिम मुनीर जो है उनकी नॉमिनेशन हुई और आपने उसमें कोई रुकावट नहीं डाली, हालांकि आपके पास ऑप्शन मौजूद थी। सदर साहब ने आपसे मशवरा किया तो आपने उनको कहा कि भाई जो आप मुनासिब समझे करें। तो फिर आपने अब हुण पछताउण की जरूरत है जो चिड़िया चुग खेत। और अब ये कुछ लोग जो है सहाफ़ी जो एक ग्रोह बना हुआ है, जवाब वो कहते हैं फिर नहीं, इसी में वो कहते हैं जी मौजूदा आर्मी चीफ जो समा खराशी की माजरत, मैं इंतहाई माजरत खां हूँ कि जनाब आपको ये बर्दाश्त करना पड़ा। मैं ये कहूँगा कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन कह रहे हैं, आज मैं दोस्ताना नहीं, आज मैं गुडी गुडी नहीं खेलूँगा, आज मैं सहाफ़ियाना सवाल करूँगा। और तेरा सत्यानाश हो जिसके सहाफ़ियाना सवाल का मेयार ये है, उसके दोस्ताना सवाल का मेयार क्या होगा। आगे चलते हैं भाई। पीटीआई की रैली फिर मुलतवी,
चूहे बिल्ली का खेल। और मरियम नवाज ने कहा कि ये गीदड़ गीदड़ होता है, लीडर लीडर होता है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के उस रैली की वीडियोस भी शेयर की कि जो वो गुजरांवाले तक पहुंचे थे और जज बहाल हो गए थे इफ्तिखार चौधरी समेत, याद है ना आपको ना। और उन्होंने वहाँ लाहौर में बड़ी एक तकरीर की थी। उन्होंने कहा निकलेंगे और जाएंगे, सारी रुकावटें तोड़ के जाएंगे। और साथ कहा कि जो लीडर, जो बंदा पुलिस के खौफ से तहरीकें मुलतवी कर दे, वो लीडर नहीं गीदड़ होता है। ठीक है। अब पीटीआई की रैली फिर मुलतवी हो गई जनाब। दफ़ा 144 फिर वही अदालतों से उम्मीद लगा के फिर वो चैलेंज कर दिया दफ़ा 144, और फिर वो रेंजर की यहाँ डिप्लॉयमेंट भी चैलेंज हो गई। भाई ये सिलसिला होता ना। अभी ज़िले शाह की वालदा का आप बयान सुन रहे थे कि यही कातिल हैं मेरे बेटे के। मसला ये कहने का है कि सियासी लंगड़ा तो अंदर छुप के बैठ जाता है, मरवाता दूसरों के बेटे है खुद, और फिर उसके बाद हुकूमत पे डाल देता है। ये सियासी लंगड़े का ये, और इतना डरपोक है, इतना डरपोक है कि वो जनाब कभी चारपाई के नीचे छुप जाता है, कभी दूसरे कमरे में, कभी फलांग ये उस वक्त भी इसे, जब इसका वो हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया कि मुशर्रफ के ज़माने में पुलिस आई, शुक्र है मैं इस काबिल था कि मैं दीवारें फलांग के, कहता 3 दीवारें फलांग गया। ये सियासी लंगड़े का अपना इंटरव्यू है हामिद मीर साहब के साथ। और उस वक्त इनके वालिद साहब जिंदा थे, कहते हैं कि जी मैं बीमार वालिद को छोड़ के फलांग गया। इतना बहादुर है। बहनें उसी घर में मौजूद थीं, बहनों को छोड़ के 3 दीवारें फलांग के निकल गया। वो आज भी वो वीडियो और आज भी वो फोटोज गवाह हैं कि जब सियासी लंगड़ा नंगे पांव दीवार को फलांगते हुए दूसरी तरफ कूद रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए ये इतना बहादुर है। दूसरों को कहना मौत का खौफ नहीं है, दूसरों को क्या कहना जेल से डरना नहीं है, जेल भरो, खुद जेब भर के जनाब जमानतें और ये सारा कुछ करवा रहे हैं। यार अब उसके बाद क्या हुआ, अब अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, अमेरिका से मदद भी और अमेरिका से मुआफ़ी भी। और कांग्रेस के एक सीनियर रुकन से इनकी गुफ्तगू हुई है, ब्रैड शेरमैन से। डॉक्टर आसिफ महमूद हैं और वो पाकिस्तानी नयार डेमोक्रेट मेंबर हैं और अल मारूफ यूथिया हैं। ठीक हो गया। उनका जनाब, उनको इन्होंने लाबी शाबी और वो जिस तरह से सारा कुछ सिलसिला चलाया हुआ है उसी तरीके से कहा। और वो जनाब उन्होंने उनसे बात की और ख़ान साहब ने उनसे बात की। अब वो पाकिस्तान के अंदर जनाब बयानात देना शुरू कर दिए हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये हो रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बयान देना शुरू कर दिया है उन्होंने, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इससे पहले भी एक अब आप इसका ज़रा थोड़ा सा ना ओवरऑल एक बैकग्राउंड देखें, ओवरऑल एक सिलसिला देखें। मैं इसका आपके साथ शेयर करूंगा। ये यही बंदा था कि जो खाकों की, ये जो थे ना रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाते थे, ये बंदा उनका दिफा करता था। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये बंदा वो है जो इमरान खान का दिफा कर रहा है। अब आपको सारी प्लानिंग की भी समझ आ गई होगी। स्टोरीज बहुत सारी हैं भाई, आगे चलते हैं। ये कोकेनी बिल्ली सामने आ गई है। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मैंने पढ़ा और ये इंटरनेशनल मीडिया में भी आया कि अमेरिका में एक शख्स जा रहा था गाड़ी में, पुलिस ने उसे रोका। उसके साथ वाली सीट पर एक बिल्ली बैठी थी। बिल्ली बहुत मोटी थी, उसका वज़न बहुत ज़्यादा था। अमेरिका में कानून है कि अगर ये आपका पेट, जो पालतू जानवर है, अगर वो 18 केजी से ज़्यादा है तो आपको घर में रखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो आप पर, किसी और पर हमलावर हो, नुकसान हो जाए। तो ये उसकी कानून में इजाज़त नहीं है। उन्होंने पालतू उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश की। बिल्ली भाग के दरख्त पे चढ़ गई। वहाँ से उन्होंने वो जानवरों के जो एक्सपर्ट्स हैं, महकमा, उनको बुलाया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बिल्ली को पकड़ा और इस दौरान बिल्ली की एक टांग टूट गई। बिल्ली को ले जाया गया वो एनिमल सेंटर में, उसका नाम है सनसनाटी एनिमल केयर। तो वहाँ पे ले जाके उन्होंने उसके टेस्ट करवाए। उसमें एक टेस्ट मंशियात का भी होता है। ये आपको सुनने में बहुत ही हैरत होगी, लेकिन वो सेंटर में कहते हैं कि जो भी जानवर आता है उसके साथ मंशियात का भी टेस्ट होता है, क्योंकि उसकी कुछ हिस्ट्री रही है। जब इस बिल्ली का टेस्ट किया गया तो ये कोकेन पीती थी। उस टेस्ट में आया कि ये
बिल्ली कोकेन इस्तेमाल करती है। इससे पता चला कि कुछ बंदर भी करते हैं, कुछ गधे भी करते हैं। अब आपको एवं मतलब ये गैर सियासी ख़बर थी, आप इसको सियासत से ना जोड़िएगा, तो ये मैंने कहा कि आपके साथ मैं ज़रा शेयर कर लूँ। मुरगन खानों का आर्डर वापस हो गया। ये न्यूज़ तो 1-2 दिन पुरानी है, लेकिन आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हो रहा है 22 मार्च को, चूँकि आमतौर पे यही मौसमियात वाले भी बता रहे हैं कि 23 मार्च को रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ है, इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो 22 मार्च को पेशावर में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास है, और वहाँ पर जनाब जो हमारे पास सोशल मीडिया पे लिस्ट आई, अल अमान अल हफीज़, वो मुरगन खाने, वो रोस्ट, वो ब्रोस्टेड चीज़ें, वो जनाब पता नहीं दम पुख्त, पता नहीं हलवा, पता नहीं क्या क्या, जो जिस चीज़ का नाम लें, लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। उसके बाद जनाब अच्छा सारे लाल हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो जुडिशरी के लोग हैं। जो अभी आपने देखा ना कि भाई जनाब मुल्तान में वो मैचेस हो रहे थे जब PSL के, तो वहाँ पर वो गए, खैर से चिट्ठी गई कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जजेस साहबान आना चाहते हैं, फैमिली समेत उनको टिकट्स दी जाएँ, VVIP प्रोटोकॉल दिया जाए। ये वो ख़त रजिस्ट्रार का था। वो ख़त जब आम हुआ, जब इसी तरीके से जो है ना तनकीद हुई, फिर उसके बाद वो वापस ले लिया गया। अब भी जब तनकीद हुई सोशल मीडिया पर, अब वो वापस लिया गया है। अब वो सारे मुरगन खाने जनाब वो फिर नहीं होंगे, वो क्या कहा जाए। तो भाई ये कोई अल्लाह का खौफ कर लिया करो कि अवाम के पास खाने का आटा नहीं है, और यहाँ पर ये पता नहीं क्या क्या अलल्ले तलल्ले और पता नहीं क्या क्या ये यहाँ पर जो है ना अयाशियाँ हो रही हैं। अवाम के पास खाने का आटा कोई नहीं है, और यहाँ पे ये तमाशे हो रहे हैं। और फिर जब सोशल मीडिया पे आते हैं, फिर जब अवाम के सामने नंगे होते हैं, फिर उसके बाद जना मुकर जाते हैं और वो सारी चीज़ें विड्रा हो जाती हैं। कल 2 अहम केसेस की समाअत है भाई। एक बेटी को जाहिर ना करना। अच्छा मैं हैरान हूँ मीडिया पर मुबैना बेटी, भाई मुबैना से क्या मुराद है? अमेरिका की अदालत ने साबित कर दिया है कि वो बेटी इमरान खान की है, और सियासी लंगड़ा इतना फंस चुका है कि अगर वो मानता है कि मेरी बेटी है तो तब भी वो सत्यानाश होता है, और अगर वो नहीं मानता कि ये मेरी बेटी नहीं है तो फिर वो आप फॉरेन में देखिएगा फिर क्या होता है। तो बड़ा बहुत बुरी तरह से, एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ आग है, या एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ पानी है। तो बिल्कुल खान साहब जो है ना इसमें फंस चुके हैं। एक उसका ही समात है। दूसरा केस है जो तोशा खाना केस है, ठीक हो गया। आपको मालूम है कि ASJ ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। वो वारंट गिरफ्तारी आमिर फ़ारूक साहब ने सस्पेंड कर दिए, और 13 तारीख तक सस्पेंड किए थे, और कहा था कि जी 13 तारीख के बाद कानून अपना रास्ता लेगा। हमें तो उस वक्त ये समझ नहीं है कि 5 दिन 6 दिन के लिए उन्होंने सस्पेंड किए क्यों थे। और कल इमरान खान ने यह फैसला किया है कि ज़फ़र इकबाल की अदालत में कल भी पेश नहीं होना। अब कल ज़ाहिर है फिर वही उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने हैं, और फिर वही सूरत हाल होगी। और अगर फिर भी कोई अदालत हाई कोर्ट वो सस्पेंड करती है उन आर्डर्स को, तो फिर बहुत ही गत बनेगी उनकी, उन जजेस की भी बनेगी, सोशल मीडिया पर भी और हर जगह, क्योंकि अंत हो गई है भाई, बिल्कुल अखीर हो गई है कि अब जनाब वहाँ पर तोशा खाने में कानून अपना रास्ता लेगा। और फिर जब कानून अपना रास्ता लेगा तो फिर हुकूमत का भी इम्तिहान होगा, क्योंकि एक दूसरे दहशतगर्दी की अदालत के जज जवाद अब्बास साहब ने कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मैं इस ज़मानत को खारिज भी कर दूं, हुकूमत ने गिरफ्तार फिर भी नहीं करना। इसी वजह से तो कुछ दोस्त कह रहे हैं हुकूमत को चूड़ियाँ पहन, लेकिन हुकूमत की अपनी हिकमत अमली है। वो कहते हैं जब हमने गिरफ्तार करना होगा तब हम गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सियासी लंगड़े का घेरा तांग हो चुका है, सियासी लंगड़े की बिल्कुल बस हो चुकी है। वो हमारी उसकी वजह यह है, मैं आपको बताता हूँ कि पूरी PTI हसन अयूब के पीछे पड़ी हुई है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हसन अयूब ही ने बताया कि भाई इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक हो गया ना जी। हसन अयूब ही ने बताया कि आपको मालूम है कि इसने नाअहल होना है, नविश्ता दीवार है, इस सियासी लंगड़े ने गिरफ्तार होना है, नविश्ता दीवार है, ठीक हो गया। और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने ये भी बताया था कि जो SP
या एसएसपी इमरान खान की गिरफ्तारी के ड्रामा, वही चौधरी गुलाम हुसैन वाली गुडी गुडी खेलने गया था, वो एसएसपी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दामाद है। ठीक हो गया ना। और यही इस किस्म की, और आज जो इजलास हुआ उस इजलास में हसन अयूब ही टॉपिक था और पीटीआई का, और उसमें बड़ी बड़ी बातें की गई थी। मैं अभी यूथिया आजर मशवानी का ट्वीट देख रहा था, औरों के भी ट्वीट देख रहा था। वो हसन अयूब पर वो इसका ये जो है ना वो तनकीद कर रहा था, और बहुत बड़ी कि जनाब वो मशवानी भी कह रहा था कि जी ये हसन अयूब और ये वो और जनरल बाजवा के जूते चाटने वाला और पता नहीं ये फिर को दो तीन दूसरे भी यूथिए, तो वो फिर इनके पीछे सब के सब पीटीआई पड़ी हुई है। भाई हसन अयूब आपने मजबूत रहना है, पक्का रहना है। आपको पता है यूथियों का अपर चैम्बर फारेग है, यूथियों को आता ही सिर्फ यही कुछ है कि आप ट्रोलिंग करें, आप किसी को गालियां दें, आप किसी को तहजीब। और मैं मुझे बहुत अफसोस है, यकीन करें ज़िले शाह का, लेकिन जिस तरीके से वो लड़का जिस तरीके की हरकत कर रहा था वो वाकई एक गुमराह लड़का था। अब मुझे बहुत अफसोस है कि वो वालिदैन से एक उनकी जवान औलाद छिन गई। जिस तरीके की वो एक्टिंग कर रहा था, जिस तरीके के वो गाने, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम हैं और मैं ये करके आऊँगा वो कर, क्योंकि उसकी वजह सियासी लंगड़े ने पूरे की पूरी नौजवान नस्ल को गुमराह करके रख दिया है। और अगर कोई यहाँ गुमराही में रोशनी दिखाता है तो ये कहते हैं उनको ये वो माफिया है, और इस माफिया के दिन थोड़े हैं। बिल्कुल आप ये देख लीजिएगा, इस माफिया, असल में इस माफिया की आबियारी की गई, इस माफिया को सींचा गया, इस माफिया को पता नहीं क्या किया, इस माफिया ने दूसरे माफियाज खड़े कर दिए। कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कहां कहां पे रिश्वत चली, कहां कहां पे पैसा लगाया गया, अरबों का, करोड़ों नहीं अरबों का। जिस मिनिस्ट्री में देखें अरबों की बात है। यहां पर जिसने यानी उस्मान बुज़दार जैसा मासूम भी जो कहता है कोरोना काटता कैसे है, उस पे भी अरबों के केसेस हैं। अब आप खुद बताइए फिर बाकियों क्या। यहां पे गोगी भी राज के खा गई, पिंकी के पिछले भी राज के खा गए सारे। लेकिन इस सियासी लंगड़े ने अब शोर क्यों बपा है? शोर बपा है कि घेरा तंग हो रहा है भाई। शोर बपा है कि कोचेस के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, सियासी लंगड़े के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। लेकिन अब घेरा खुलेगा नहीं, अब ये मजीद तंग होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आपका बहुत शुक्रिया।